हेलो बच्चों, क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ते हैं। ठीक है। और आज जो टॉपिक पढ़ा जाएगा वह बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा वो कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले एक डाइपोल को कंसीडर करते हैं। तो यहां पे मैं एक लाइन लिखता हूं, कंसिडर अ डाइपोल एज शोन। ठीक है बच्चों, ये लिया हमने डाइपोल का प्लस चार्ज यानी कि प्लस क्यू, और यहां पर को लिया हमने डाइपोल का माइनस चार्ज यानी कि माइनस क्यू। अब इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों? 2a। ठीक है। और यहां पर को एक पॉइंट लिया P, जो कि सेंटर ऑफ डाइपोल O से r डिस्टेंस दूर होगा। इतना समझ में आया? तो यहां पे मैं एक लाइन लिखता हूं, वी विल फाइंड पोटेंशियल एट P पॉइंट। पोटेंशियल एट P पॉइंट, और ये जो P पॉइंट है सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस है। मैं लिखता हूं r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है। अब एक काम करो बच्चों, ये प्लस क्यू से जो P पॉइंट है मान लो R1 डिस्टेंस पे है, और माइनस क्यू से ये जो P पॉइंट है मान लो R2 डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू। समझ में आया? पहले इस P पॉइंट पे मैं प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा, उसके बाद इस P पॉइंट पे माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा, फिर नेट पोटेंशियल के लिए दोनों को ऐड कर दूंगा। तो यहां पे मैंने लाइन लिखी, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू, वो मान लो V प्लस के बराबर है, और उसका जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1/4πε0 प्लस क्यू बाई R1। ऐसे ही पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। समझना बच्चों, ये होगा V नेगेटिव इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू बाई R2। समझ में आया? पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल इतना है, नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल इतना है। तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर नेट पोटेंशियल एट P। बच्चों V पॉजिटिव प्लस क्या करेंगे? V नेगेटिव, दोनों को ऐड कर देंगे। अब V पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है बच्चों? Q/4πε0R1। ठीक है, ये रही। और V नेगेटिव की वजह से कितने बच्चों? -Q/4πε0R2। V नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल ये रहा। इतना समझ में आया? अब बच्चों जो जो कॉमन पार्ट है उसे बाहर ले लो, यानी कि Q/4πε0 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 1/R1 माइनस 1/R2। यही क्या है? नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। इतना समझ में आया? अब इसे बच्चों जल्दी से नोट कर लो। अब एक ध्यान देना, डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से कहां की तरफ होती है? पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो एरो बनाए ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता रहे हैं। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और ये ओपी वेक्टर के बीच में मान लो कितना एंगल बच्चों? थीटा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन में
1/r1 और 1/r2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं पुट 1/r1 इक्वल्स टू 1/r1 प्लस a cos theta upon r and 1/r2 equals to 1/r1 minus a cos theta upon r। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये वैल्यूज कहां से आई, 1/r1 और 1/r2, इसको समझते हैं। इस डायग्राम को मैं यहां पे दोबारा बना रहा हूं, ठीक है बच्चों, ये है प्लस क्यू चार्ज, ये है माइनस क्यू चार्ज, ये है सेंटर ऑफ डाइपोल, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल ए। पूरी लेंथ 2a है तो हाफ लेंथ कितनी होगी, a, ठीक है, o से लेके प्लस क्यू तक का। यहां पर को ले लो a पॉइंट। अब बच्चों क्या करेंगे, एक पॉइंट यहां पे लेंगे p, जो कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस दूर है, r, और ये a से कितनी डिस्टेंस दूर है, r1। इतना समझ में आया? अब क्या करोगे बच्चों, इस a पॉइंट से इस OP पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और वो क्या है, x, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है मान लो क्या है बच्चों, ax, ठीक है। अब ये जो एंगल था कितना था बच्चों, थीटा, हमने लेट किया था, ये एंगल कितना है, थीटा। तो एक बात आना, ये जो OX है वो कितना होगा, a cos थीटा, और ये जो AX है वो कितना हो जाएगा, a sin थीटा। समझ में आया? AX क्या हो जाएगा, a sin थीटा। अब ये कैसे हुआ, ए बाय इस ट्राइंगल में sin थीटा का फॉर्मूला लगाना, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, ax, और हाइपोटेन्यूस क्या होगी, oa। ax को ऐसे ही रहने देना, oa की वैल्यू स्मॉल a पुट करना, तो जो ax होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, a sin थीटा। ऐसे ही इसी ट्राइंगल में एक बार cos थीटा रख देना, cos थीटा क्या होगा, बेस ox अपॉन हाइपोटेन्यूस oa। तो जो ox होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, a cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ox को तो ऐसे ही रखोगे, और oa की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल a। ये कुछ ज्यादा हौच पौच हो गया शायद, लेकिन समझ गए होगे, ठीक है। तो एक काम करना, सीधे सीधे इन ट्राइंगल AXP में पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ये 90 है तो हाइपोटेन्यूस क्या होगी, AP, तो हम लिखेंगे AP का स्क्वायर इक्वल टू AX का स्क्वायर प्लस XP का स्क्वायर। समझ में आया? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब AP क्या है, R1, तो इसे लिखेंगे R1 का स्क्वायर। AX क्या निकाली हमने, A sin थीटा, तो क्या लिखेंगे, A sin थीटा का स्क्वायर। XP क्या है बच्चों, R माइनस A cos थीटा। समझना, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, R, और ये डिस्टेंस कितनी थी, A cos थीटा, तो क्या लिखेंगे, R माइनस A cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड करना, तो ये तो A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस यहां पे क्या लगेगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। समझ में आया? इसको तो ऐसे लिखा, यहाँ पे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, सीधे एक्सपेंड कर दिया। अब ये वाले और ये वाले टर्म में A स्क्वायर को कॉमन लेना, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस आर स्क्वायर को ऐसे लिखना, बाद में माइनस 2AR cos थीटा को भी ऐसे लिखना, और ये किसके बराबर होगा, R1 के स्क्वायर के बराबर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1, तो इसे लिखेंगे A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। ये किसके बराबर होगा, R1 के स्क्वायर के बराबर। अब इस पूरे में से R स्क्वायर को कॉमन ले लेना, ये कितना होगा, A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2AR cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, या फिर इसे सिंपली क्या लिख लो, माइनस 2A cos थीटा अपॉन R। समझे? इस पूरे में से R स्क्वायर को कॉमन ले लो,
अब ये वाला जो टर्म है इसे नेग्लेक्ट कर लेना, मैं लिखता हूं नेग्लेक्ट ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आर काफी ज्यादा बड़ा होगा किससे, ए से। इतना समझ में आया? अब बच्चों तो क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर। इतना समझ में आया? साथ साथ में नोट भी करते रहना। अब बच्चों अगर मैं पूरी इक्वेशन में अंडर रूट ले लूं तो ये तो R1 आएगा, ये R आएगा, ये 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर, इस पूरे की पावर 1/2। इस पूरे का क्या ले लिया, अंडर रूट। इतना समझ में आया? अब वहां पे जो वैल्यू पुट करनी है वो करनी है 1/R1 की, तो इसे क्या लिखूंगा 1/R1, इसे लिखूंगा 1/R, और इसे क्या लिखूंगा 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर की पावर -1/2। ठीक है, उल्टा करके लिख दिया सबको। अब बच्चों इसको एक्सपेंड करो, तो 1/R1 को तो ऐसे लिखो, इक्वल टू 1/R भी ऐसे लिखो, इसे लिखो 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर इंटू -1/2। अब मैंने ये कैसे एक्सपेंड करा, देखना बच्चों, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स, लेकिन ये तभी लगेगा जब x 1 से काफी छोटा होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, 1/R1 को ऐसे ही लिखा, 1/R भी ऐसे लिखा, इसे क्या लिखेंगे 2 से 2 कट कर देंगे और क्या लिखेंगे 1 प्लस a cos थीटा अपॉन आर। समझ में? 1/R1 ऐसे इक्वल टू 1/R ऐसे ही, 1 को ऐसे माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट और a cos थीटा अपॉन आर। तो 1/R1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 प्लस a cos थीटा अपॉन आर। अब ऐसे ही 1/R2 की वैल्यू भी आएगी, वहां पर को हमने जो पुट करनी है। ठीक है, कैसे आएगी देखना बच्चों, फिर से वो डायग्राम बना रहा हूं। यहां पे को प्लस क्यू था, यहां पे माइनस क्यू था, बीच में सेंटर पॉइंट ओ था, ये पॉइंट पी था। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, स्मॉल आर। ये जो डिस्टेंस थी कितनी थी, R2। अब मैं क्या करूंगा, इसे आगे को एक्सटेंड कर दूंगा या फिर पीछे को एक्सटेंड कर दूंगा। इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और इसे ले लेता हूं y। ये पॉइंट क्या था बच्चों, b। इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं। ए पॉइंट मैंने यहां ऊपर लिया था, तो यहां पर को मैंने ये पॉइंट क्या ले लिया, b। अब बच्चों ये एंगल जो था कितना था, थीटा। देखना ये एंगल थीटा था, वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये जो OB होगी वो कितनी होगी बच्चों, स्मॉल है, हाफ ऑफ डाइपोल लेंथ। अब यहां पर को अगर साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो ये जो लेंथ है फिर से कितनी हो जाएगी, a साइन थीटा, और ये जो लेंथ है OY ये कितनी हो जाएगी, a cos थीटा। समझ में आया? ये लेंथ OY कितनी हो जाएगी, a cos थीटा। अब BYP या फिर BYP या फिर YBP, इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल BYP, ये 90 है। ठीक है, बी से यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखी है, तो इस वजह से ये 90 है। तो पाइथागोरस क्या बनेगी, पाइथागोरस लगेगी, और बीपी क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूस। तो क्या लिखेंगे, बीपी का स्क्वायर इक्वल टू BY का स्क्वायर प्लस YP का स्क्वायर। समझ में आया? इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लेना। अब बीपी कितना है बच्चों, R2, तो क्या लिखेंगे R2 का स्क्वायर इक्वल टू BY कितना बच्चों, a साइन थीटा, क्या लिखेंगे a साइन थीटा का स्क्वायर। अब YP कितना होगा बच्चों, इस R में a cos थीटा को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे R प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन को कंपेयर करना, यहां पर को साइन माइनस था और यहां पर को साइन प्लस है। अब इस कैलकुलेशन को खुद ब खुद आगे बढ़ाते हुए लेके जाना। ठीक है, और यहां से जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1/R2 इक्वल टू 1/R 1 माइनस
ए कॉस थीटा अपॉन आर। समझ में आया? तो बच्चों जल्दी से करो, फिर मैं खुद करके दिखाता हूं। जो बच्चा कंटिन्यू कर रहा है गुड, जो नहीं कर पा रहा आगे देखे। R2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको एक्सपेंड कर दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AR कॉस थीटा। समझ में आया? इसमें और इसमें ए स्क्वायर को कॉमन ले लेना, अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बाद में प्लस आर स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा, ऐसे लिखो। ये टर्म कितना हो जाएगा? 1। और इस पूरे में से आर स्क्वायर को क्या ले लेना? कॉमन। मैं यहाँ पर आर स्क्वायर लिखना भूल गया था, ठीक है, लिख लेना। इसको ए स्क्वायर लिखो, इसको आर स्क्वायर लिखो, इसको 2AR कॉस थीटा ऐसे लिखो। आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो बच्चों ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2AR कॉस थीटा। इतना समझ में आया? ये किसके बराबर है? R2 के स्क्वायर के बराबर। अब ये वाले टर्म को क्या करोगे? नेगलेक्ट कर लोगे, तो यानी कि R2 का स्क्वायर किसके बराबर लिखोगे? आर स्क्वायर 1 प्लस 2AR कॉस थीटा। अब दोनों साइड अंडर रूट लोगे, तो क्या आएगा बच्चों? R2 इक्वल टू R 1 प्लस 2A कॉस थीटा अपॉन R। समझ में आया? इस पूरे की पावर 1/2। यहां पे क्या ले ले? अंडर रूट। अब बच्चों हमको वैल्यू निकालनी 1 अपॉन R2 की, तो लिखेंगे 1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन R 1 प्लस 2A कॉस थीटा अपॉन R की पावर -1/2। इतना समझ में आया? अब फिर से बच्चों सीधे सीधे 1 प्लस एक्स की पावर n के थ्रू इसको क्या कर देंगे? एक्सपेंड कर देंगे। वो क्या आएगा? 1 प्लस nx। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन क्या आ जाएगा? माइनस का। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन R 1 प्लस 2A cos थीटा अपॉन R इंटू -1/2। ये 2 से 2 कैंसिल। इतना समझ में आया बच्चों? तो इतना तो समझ गए, कैलकुलेशन लेंथी तो है, ठीक है, लेकिन है आसान। तो हमने 1 अपॉन R1 की वैल्यू भी निकाली और 1 अपॉन R2 की वैल्यू भी निकाली। समझ में आया? अब वापस आते हैं डेरिवेशन पे। ये जो पूरी कैलकुलेशन चल रही थी, ये हटके चल रही थी, ठीक है, मेन डेरिवेशन यही है। अब जब वापस डेरिवेशन पे आते हैं बच्चों, ठीक है, यहां पे 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो V आएगा वो आएगा Q अपॉन 4πε0। 1 अपॉन R1 मतलब 1 अपॉन R 1 प्लस A कॉस थीटा अपॉन R माइनस 1 अपॉन R2 का मतलब 1 अपॉन R, ठीक है, 1 माइनस A कॉस थीटा अपॉन R। इतना समझ में आया? अब ब्रैकेट क्लोज। समझना, ये आया था हमारा V नेट। 1 अपॉन R1 की वैल्यू ये पूरी पुट करी, फिर माइनस साइन को ऐसे लिखा, फिर 1 अपॉन R2 की वैल्यू ये पूरी पुट करी। इतना समझ में आया बच्चों? अब जो V होगा वो आएगा बच्चों Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन R प्लस A कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया? 1 अपॉन R को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहां माइनस 1 अपॉन R को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये टर्म तो सीधे सीधे कैंसिल हो गया, तो जो V आएगा वो किसके बराबर आएगा? Q अपॉन 4πε0 A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर प्लस A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब Q इंटू 2A ये कितना होता है बच्चों? P। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? P cos थीटा अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, ठीक है। यहां पे जो P होगा वो कितना होगा बच्चों? Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट। अब बच्चों नोट कर लो जल्दी से, फिर इसके जल्दी से स्पेशल केस करेंगे।
ठीक है, अब इसके स्पेशल केस कराता हूं। लिखते हैं स्पेशल केस। अगर बात करी जाए बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट की, डायपोल निकालो किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है, तो ये जो थीटा होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। थीटा किस किस के बीच में एंगल था, डायपोल मोमेंट और आर वेक्टर के बीच में। तो सीधे सीधे जो पोटेंशियल आ जाएगा कितना आ जाएगा 0। समझ में आया, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, ये माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। डायपोल मोमेंट की लेंथ कहां आ जाएगी, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कहां को आ जाएगी, नीचे से ऊपर। ये पॉइंट ओ होगा। अब मेरे को इस पी पॉइंट पे निकालना है, तो ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 90 डिग्री। समझ में आया, तो इस वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जो cos 90 की वैल्यू होती है कितनी होती है 0 होती है। अब ऐसे ही अगर बात करूं मैं एट एक्सियल पॉइंट, यहां पे पोटेंशियल निकालो ड्यू टू डायपोल, तो थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होगी, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है +1 और cos 180 की वैल्यू -1, तो इस वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा प्लस माइनस पी अपॉन 4πε0r²। समझ में आया, डायग्राम में समझना चाहते हो तो ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, ये डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की। अगर मैं कहता हूं यहां पर को निकालो, पी पॉइंट यहां पर को है, तो थीटा की वैल्यू कितनी ले लेना 0 डिग्री, क्योंकि आर सीधे जाएगा और डायपोल मोमेंट भी ऊपर को ही है। आर भी ऊपर को होगा और डायपोल मोमेंट भी ऊपर को होगा। वहीं पर को अगर मैं कहता हूं यहां पर को निकालो, तो आर नीचे को होगा, डायपोल मोमेंट ऊपर को है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी लोगे 180 डिग्री। ये दोनों जो पॉइंट है वो किस पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है वो है एक्सियल लाइन के पॉइंट। इतना समझ में आया। अब इसके बाद इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वो क्या है, v इक्वल्स टू पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन 4πε0 r²। ठीक है, देखना इसको समझा रहा हूं, पी कॉस थीटा को पी वेक्टर डॉट आर कैप कैसे लिखा। देखना पी कहां को है, ऊपर को है, ठीक है, तो यहां पर से पी कहां को है, ऊपर को है, तो ये जो कंपोनेंट होगा पी का वो क्या होगा पी कॉस थीटा, जो किसका अलोंग होगा, आर का अलोंग होगा। तो इस वजह से पी कॉस थीटा को क्या लिखा, पी वेक्टर डॉट आर कैप। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही।